ये तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जब आप लोग सेमेस्टर 3 में एंट्री लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे भाई कि सेमेस्टर 2 की तुलना में हमारा सेमेस्टर 3 में कम समय दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा एग्जाम इतना जल्दी आ गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सेमेस्टर 1 है इसमें जो 6 महीना का ड्यूरेशन होती है, तो कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों 8 महीना के बाद एग्जाम लिया है, तो कोई यूनिवर्सिटी 10 महीना के बाद एग्जाम लिए है, तो कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों हमारा 9 महीना के बाद एग्जाम ली है। जबकि मेरे दोस्तों हमारा सेमेस्टर जो 1 है वो हमारा 6 महीना का ड्यूरेशन होती है और इसी 6 महीना के अंदर में हमारा एग्जाम भी कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि हमारा जो अधिकतर समय है वो सेमेस्टर 1 में ले लिया गया है। अब इसी को मेकअप करने के लिए मेरे भाई सेमेस्टर 2 में हमारा जो है समय को घटा दिया गया है। यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को दोनों को मिला करके साल भर के अंदर में 2 एग्जाम कम से कम हम लोगों को हो जाने चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से मेरे भाई का पूरी तरह से कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। अब आइए सर बात करते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम डेट है वो कब जारी होगी, ये हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप अभी हो रही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मेरे भाई क्या फॉर्म फिलअप अभी शुरू हो गई है। और जब भी फॉर्म फिलअप करें मेरे भाई सही सब्जेक्ट का चयन करें, नहीं तो ऐसे गड्ढे में गिरोगे मेरे दोस्तों, ना किसी पेपर का आपका PYQ मिलेंगे, ना उसका गेस्ट पेपर मिलेंगे, ना कोई अदर पेपर मिलेंगे। फिर आपको पता चलेगा मेरे भाई कि आप उसी सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गए। इसलिए मेरे भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन का बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को दोस्तों सेमेस्टर 2 में कौन सा सब्जेक्ट बदल जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरे भाई हमें क्या लेना चाहिए, वो सारा चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे एक बार जाकर के आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय एकदम अच्छी तरह से इत्मीनान और सुकून के साथ सोचना है कि हमें वो सब्जेक्ट का चयन करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमें आसानी से गेस्ट पेपर मिल जाए, हमें आसानी से दोस्तों उसका PYQ मिल जाए। नहीं तो दोस्तों बाद में बड़ी पछतावा होगा। पछताने से बेहतर है कि सोच समझ कर दोस्तों सब्जेक्ट का चयन करें। इसलिए मेरे दोस्तों मैं एक ऐसा वीडियो बनाया हूं जहां पे सारा डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। तो जाकर के इस चैनल पे मतलब इस वीडियो में जाकर के विजिट कीजिए। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम डेट को लेकर। तो दोस्तों अभी हमारा जो है याद रखिएगा अभी फॉर्म फिलअप चल रही है। जैसे हम बोल सकते हैं सर BBM का यूनिवर्सिटी, BB यूनिवर्सिटी, इसके बाद हमारा शुरू होगा SKM यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। इसके अदर भाई दोस्तों हम लोग बात करेंगे मेरे भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी का हमारा सेमेस्टर 2 का जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। अब बात रही सर कि फॉर्म फिलअप के तुरंत बाद क्या हमारा एग्जाम शुरू हो जाती है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी और बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेजों में आपका इंटरनल एग्जाम भी समाप्त हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इंटरनल एग्जाम भी दोस्तों बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेज में समाप्त हो चुकी है मेरे भाई। अब जब भी आपका इंटरनल एग्जाम समाप्त हो जाए, यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आप लोगों का जो एग्जाम है मेरे भाई याद रखेगा 15 से 20 दिन के अंदर में, जी हां 15 से 20 दिन के अंदर में दोस्तों आप लोगों का संपन्न हो जाएगी। इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो अभी हमारा जो दोस्तों अभी सितंबर महीना चल रही है, ये सितंबर महीना में दोस्तों हमारा 28 तारीख से पूरा का पूरा दोस्तों हमारा स्कूल कॉलेज बंद होगी। कब तक मेरे भाई? तो 2 से 3 अक्टूबर तक हमारा बंद होगी। और मेरे दोस्तों फिर हमारा दशहरा खत्म होने के बाद दोस्तों हमारा दीपावली शुरू हो जाएगी। अब दशहरा यानी दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में ही आप लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगी। पूरा गांठ बांध लीजिए। जी हाँ मेरे भाई, सेमेस्टर 2 का जो आप लोगों का एग्जाम होगी पूरा का पूरा मेरे भाई आप लोगों का 3 तारीख से लेकर के यानी 3 अक्टूबर से लेकर के मेरे दोस्तों याद रखिएगा 3 अक्टूबर से लेकर के मेरे भाई 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्जाम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। अब सर इतना कम समय में आप लोगों ने तो तैयारी किए हैं तो अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं किए हैं तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे साधारण भाषा में पढ़ना है और साधारण भाषा में मुझे नोट्स भी चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो अभी जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह से हमारे यहाँ पे सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट दोस्तों जाइए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करके एकदम साधारण भाषा में दोस्तों सारा सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की प्रयास करें।
तो मेरे भाई आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो 3 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बीच में पूरी तरह से ले लिया जाएगा। अभी बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेज में मेरे भाई इंटरनल एग्जाम पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। जो भी अभी तक नहीं हुई है वो कुछ ही दिन में दोस्तों आप लोगों का जो है इंटरनल एग्जाम हो जाएगी। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड हुए हैं क्या वो भी सेमेस्टर 2 में बैठेंगे? तो बिल्कुल हाँ भाई, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूं, वो भी दोस्तों सेमेस्टर 2 में आराम से फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं भाई। तो आपके मन में अगर और भी कोई भी डाउट रह गई है तो मेरे दोस्तों हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, हर एक वो कमेंट का हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी जो मन में आपका डाउट होगी। बाकी दोस्तों सेमेस्टर 2 से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस इतना याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 में जो समय दिया जाता है सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि सेमेस्टर 1 के साथ साथ आप सेमेस्टर 2 का भी दोस्तों सिलेबस को कंप्लीट कर सके। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।